गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कि ये डायग्राम था। इस डायग्राम में दो कंपोनेंट यहाँ पर आ रहे थे। एक तो ये साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, जो दो ऑपोजिट थे, और ये घटक आया था ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, जो कि क्षैतिज घटक थे। इनको तो ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं और इनको क्षैतिज घटक कहते हैं। ठीक है, हरी बात समझ में इतनी। अब देखो, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा था, इसके अपन ने थीटा के साथ दो घटक किए थे, ये कॉस थीटा और ई ए साइन थीटा। और ये जो ई बी अंदर की ओर था, इसके अपन ने थीटा जो एक अंतर्कोण था, इसके साथ घटक किए थे ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखें, अपन ने कहा है समीकरण 5 से कि ई बी बराबर है ई, यानी ये ई बी और ये बराबर है, तो यानी कि यहाँ से ये साइन थीटा बराबर होगा ई बी साइन थीटा के। लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो घटक है ये साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये एक दूसरे के बराबर हैं परंतु दिशा में विपरीत हैं। इस कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये बात आई समझ में? निरस्त कर देंगे। इस कारण से ये तो इनका तो कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा ये दोनों एक ही दिशा में हैं, इस कारण से परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन दोनों के कारण आएगी। विपरीत दिशा में होता है तो माइनस होता है, भाई इनको माइनस करेंगे तो ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा। अब चूंकि दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लिया तो ये डेरिवेशन बहुत ईजी है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे। उससे पहले अगर अपन देखिए कि क्षैतिज घटक ई ए कॉस थीटा व ई बी कॉस थीटा एक समान दिशा में होने के कारण बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएंगे। और जबकि जो लंबवत घटक था, बिंदु पी पर लंबवत घटक ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अब अपन देखें तो ई बराबर क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब चूंकि ई ए बराबर ई बी है तो मैंने इस ई बी की जगह क्या लिख दिया? ई ए। तो ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा कितने हो गए? 2। तो ई बराबर 2 ई ए कॉस थीटा। अब ई ए का मान समीकरण 1 से उठाकर रखें, समीकरण 3 से। देखो क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ई बराबर 2 ई ए की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा का मान पता चल गया तो सारा इजी सॉल्व हो जाएगा। अब जरा डायग्राम में आओ बेटा। ये डायग्राम ए ओ पी, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार। तो यहाँ से कॉस थीटा निकल सकता है। देखो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया यहाँ पे। वैसा ही ए ओ पी, ये तो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, जो अपन ने ए पी निकाला था। ये ए आधार है, ये आर लंब है। भाई थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये आधार हो गया। अब चूंकि इस त्रिभुज में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। लाल बट्टा का से निकाल लेना, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें? ए, और कर्ण क्या है? कर्ण है ए पी। तो ए ओ बटा ए पी, ए ओ का मान ए है और ए पी का रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर क्या आया? ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इतना आ गया। अब समीकरण 6 में ये मान रखा तो ई बराबर 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब ज़रा देखो, अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 पावर। तो पूरा तो वैसे का वैसा लिखा। अच्छा, क्यू इस 2 को ए के साथ लिखा तो क्यू इंटू 2a। ये मेरा मकसद ये है कि क्यू इंटू 2a को क्या लिखूँगा? पी लिखूँगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी पावर 1/2। अब चूंकि आधार समान है तो इसकी तो पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी? 3/2, 1.5। भाई यहाँ पर इसकी पावर 1 है और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखा? ई बराबर के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब चूंकि p बराबर क्यू इंटू 2a होता ही है, जो आपको बता रखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? p। तो e बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अपन क्या कहते हैं कि भाई विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से कि ये दूरी बहुत ही अल्पतम होती है, इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। ठीक है,
और आर दूरी बहुत बड़ी होती है। तो अगर आर के कंपैरिजन में ए को नेगलेक्ट करें, ए को बहुत ही छोटा घोषित करें, तो क्या होगा देखते हैं भाई। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं कहूँ आर इज ग्रेटर 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 ए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लगभग आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर। तो देखते हैं आर स्क्वायर लिखने पर क्या होता है। देखिए तो आर स्क्वायर लिखने पर क्या होगा, ई बराबर के पी, ऊपर क्यू इंटू 2a था उसको तो पी लिख दिया, बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसकी जगह मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आर दूरी बहुत बड़ी है, आर दूरी बहुत बड़ी है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर किसके होगा, आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। अब आर स्क्वायर लिखने पर मेरे को आगे क्या प्राप्त हुआ वो अपन देखते हैं अभी, और उसको देखकर फिर फाइनल सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो देखो आर स्क्वायर लिखा, ऊपर पावर 3/2 है, 2 से 2 कटा, आर की पावर कितनी 3, तो ई बराबर के पी अपॉन आर की पावर 3, यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ई समानुपाती 1/आर की पावर 3। तो ये कंप्लीट हुआ निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे और अपना पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3-4 न्यूमेरिकल है वो कर लेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना।